हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की जो तैयारी है और जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा 5 तारीख के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों कल जो है किसी जो मेरे चैनल पे कमेंट आया था कि कंप्यूटर की सीरीज़ करा देना, तो कंप्यूटर की सीरीज़ जो मैंने कल से शुरू कर दी है। एक वीडियो जो मैंने कल शाम को डाल दी थी 7 साढ़े 7 बजे कंप्यूटर की, उसमें मैंने एक ही पेपर करवाया था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब दो दो पेपरों के क्वेश्चंस करवाता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है किसी पेपर में कम है किसी में ज़्यादा है, तो मैंने सोचा दो पेपरों के एक साथ करवाता हूँ। तो ये जो पेपर है ये आपका समीक्षा अधिकारी 2007 का जो प्री है और एक समीक्षा अधिकारी 2014 का है। उन दोनों के कंप्यूटर के क्वेश्चन मैं मिक्सअप लाया हूँ। और इन जो पेपर हैं इनके साइंस के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, अपने प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं मेरे चैनल की। तो आज जो है दो पेपर हैं, इनके कंप्यूटर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में जो पहला क्वेश्चन है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 2 दिसंबर को आपका जो है 2 दिसंबर को आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर जो है आपका गणना के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि माउस क्या है। तो दोस्तों इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपको पढ़ के जानी है, ये यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस आपका एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया, देख जैसे आप देखिए माउस हो गया, आपका माउस हो गया और कीबोर्ड हो गया और स्कैनर, पंच कार्ड, डिस्क आदि सारी इनपुट डिवाइसेस आपके हो जाती हैं। ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। अगला क्वेश्चन आपका जैसे फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, जैसे कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी, आपका यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर। तो ये यूएसबी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो यूनिवर्सल सीरियल बस, आपका इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूएसबी का फुल फॉर्म। अगला आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पिता यानी कंप्यूटर का जो जनक है वो किसको कहते हैं। तो जो चार्ल्स बेबेज हैं उनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, रिपीट भी होता है कई बार। तो कंप्यूटर का पिता आपका चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है जो कंप्यूटर का, कि निम्न में से डाटा संचय और गणना करने के लिए सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा कौन सी संख्या प्रणाली प्रयोग की जाती है। तो बाइनरी संख्या प्रणाली का प्रयोग जो है कंप्यूटर के द्वारा डाटा संचय और गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाइनरी में जीरो और एक दो ही अंक होते हैं बाइनरी संख्या प्रणाली में, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि एम एस ऑफिस क्या है। तो एम एस ऑफिस आपका एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एम एस ऑफिस आपका एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा इसका आंसर। और एम एस ऑफिस का जो आविष्कार हुआ था 1988 में इसका आविष्कार हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है कि रैम डैश डैश और डैश डैश मेमोरी है। तो रैम आपका अस्थिर और अस्थाई मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, रैम आपका अस्थिर और अस्थाई मेमोरी हो जाएगा। निब्बल का आकार क्या होता है। तो निब्बल का आकार होता है आपका 4 बिट, इसका आंसर हो जाएगा। एक निब्बल बराबर 4 बिट होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भंडारण की सबसे बड़ी माप है। तो पेटाबाइट आपका भंडारण की सबसे बड़ी माप हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने दिया भी है कि 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। उसके बाद आपका जो 1 टेराबाइट में यानी 1 टीबी में आपका 1024 गीगाबाइट होता है। उसके बाद आपका 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट हो जाता है। ठीक है, टेराबाइट हो जाता है 1024 1 पेटाबाइट में। तो सबसे बड़ी युक्ति हो जाएगी दोस्तों पेटाबाइट, भंडारण की सबसे बड़ी माप पेटाबाइट हो जाएगा। तो अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, गतिमान वीडियो और एनिमेशन को गठबंधित करने वाली अनुप्रयोग प्रक्रिया का नाम क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मल्टीमीडिया। ठीक है, मल्टीमीडिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो किस प्रकार की मेमोरी को अपने विषय वस्तु खोने पड़ती है। वो कौन सी मेमोरी है, मतलब कि जो आप जब कंप्यूटर बंद करते हैं तो उसमें जो भी डाटा वगैरह हो जाता है वो खो देती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रैम। ठीक है, रैम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। तो ये पीछे भी रिपीट हुआ था एक क्वेश्चन। तो कंपाइलर इसका आंसर हो जाएगा। तो कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपका उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसको याद कर लेना, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अवधारणा का प्रयोग करती है। ठीक है, जावा। जावा वो भाषा है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अवधारणा को प्रयोग करती है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पटवारी के पेपर में रिपीट हुआ था। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी
से पहले बने कंप्यूटर से, यानी कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उससे पहले जो कंप्यूटर्स थे वो किस टेक्निक पे काम करते थे, ऐसा कुछ है ये। तो विद्युत यांत्रिक टेक्निक थी वो, ठीक है। कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी आई थी ना, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ भी पढ़ लेना कि कौन सी पीढ़ी में कौन कौन सी चीज़ का हमने यूज़ किया है, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पहली पीढ़ी से बने जो पहले कंप्यूटर्स थे उनमें विद्युत यांत्रिक थे वो कंप्यूटर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क है, तो किसी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या है? सीपीयू आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। सीपीयू जो है किसी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल जो है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित होते हैं सीपीयू में, ठीक है। और निर्देश डिकोड एग्जीक्यूट किए जाते हैं इसमें, जो भी आपका डाटा होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में 8 बिट्स द्वारा कितनी तरह के चिन्ह प्रदर्शित किए जा सकते हैं? तो कंप्यूटर में 8 बिट्स के द्वारा 124 यानी 1024 1024 तरह के चिन्ह प्रदर्शित किए जा सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। फाइल के प्रकार की पहचान किससे होती है दोस्तों? तो ये आपका एक्सटेंशन जो होता है, इससे आपके फाइल की पहचान हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप एक्सेल वगैरह में काम करते हैं तो किसी का एक्सटेंशन आपका .exe होता है, किसी किसी का एक्सटेंशन आपका जैसे जैसे आपका इमेज हो गया तो इमेज में नहीं होता, जैसे आपका इमेज हो जाता है जैसे आपका इमेज हो जाता है तो इमेज में आपका जेपीजी वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो ये फाइलों के एक्सटेंशन होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, फाइल की पहचान हो जाती है एक्सटेंशन से जो है हम पहचान लेते हैं कि हमने ये फाइल MS वर्ड में बनाई है या फिर एक्सेल में बनाई है या फिर PPT बनाई है, ठीक है। तो वही आपका एक्सटेंशन होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसी डाटाबेस का मूल निर्माण खंड है जिससे संबंधित अभिलेख होते हैं? तो ये आपका तालिका हो जाएगा इसका आंसर। किसी डाटाबेस का मूल निर्माण खंड है जिससे संबंधित अभिलेख होते हैं, तालिका यानी टेबल हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टूल MS वर्ड में बहुत से पत्र तथा लेबल्स बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपका मेल मर्ज हो जाएगा इसका आंसर। मेल मर्ज जो है MS वर्ड में बहुत से पत्र तथा लेबल्स बनाने के लिए यूज़ हो जाता है। तो दोस्तों इन दो पेपर के जो हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगले ये कंप्यूटर के 2 पेपर के क्वेश्चन हैं, इनको आपको रिवीजन कर लेना, और अगर आपको नोट करने का टाइम मिल जाएगा तो नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो आपको कैसे लगी, कंटेंट आपको कैसा लगा? फिलहाल मैं क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, अभी इतना टाइम है नहीं, वरना मैं हर चीज़ की क्लासेस करवा देता। फिलहाल जो नीड है यहाँ पर स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट की, वो कमेंट बॉक्स में भी कहते रहते हैं कि कंप्यूटर करवाओ फिर प्रीवियस ईयर के, तो वही करवा रहा हूँ, ठीक है। चैनल अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा, ठीक है। शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू।